नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। यहाँ आपका स्वागत है। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरियों की जानकारियाँ दी जाती है एकदम सटीक माध्यम से। आज मैं आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS की न्यू सैलरी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। GDS की आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। आज जो GDS को 14-15 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में 27 हज़ार की अप्रोक्स सैलरी मिलेगी। तो GDS की भी बल्ले बल्ले है। कैसे सैलरी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, सैलरी के ऊपर पूरी चर्चा करते हैं A से Z तक। लास्ट तक बने रहना। GDS की नौकरी कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, GDS की नौकरी लेना चाहते हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। GDS न्यू सैलरी 2023-24 नया वेतन दोस्तों 40% DA हो चुका है। अच्छी तरीके से पता है, पहले 42% था और ये आपका जुलाई 2023 से ही कहीं ना कहीं लागू हुआ। अभी 40% के हिसाब से किसी भी GDS, BPM, ABPM और डाक सेवक की सैलरी नहीं बनी है, लेकिन नवंबर इसी महीने और दिसंबर में यह बनेगी। दोस्तों अक्टूबर में कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि जो 40% DA बढ़ा है उसमें सैलरी बढ़कर आएगी, लेकिन नहीं आई। इस महीने आ जाएगी, घबराना मत। अब संभावना आपको मैं बता देता हूं कि 50% DA की है। DA का मतलब तो समझते हो ना, महंगाई भत्ता। हर 6 महीने में यह बढ़ता है। अब आपका अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं जनवरी 2024 में यह 50% हमें दिखाई दे रहा है और मार्च 2024 से कहीं ना कहीं यह आपकी सैलरी में प्लस होगा। दोस्तों हाल ही में अभी वर्तमान टाइम में GDS की सैलरी में 7वें पे कमीशन आयोग का सिस्टम चल रहा है। 7वें कमीशन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अभी चल रहा है। 10 साल के लिए लागू होता है। हर 10 साल में यह पे कमीशन का गठन होता है। 10 साल हो गए क्या? 2016 में लागू हुआ था। अब 7 के बाद 8वें पे कमीशन आयोग का गठन होगा। वैसे तो यह 2026 में पूरा होगा, क्योंकि 16 में लागू हुआ था। 16 के बाद 10 साल आप मानिए तो 26 में पूरा होगा। लेकिन दोस्तों 2024 में कहीं ना कहीं आयोग का गठन होगा। आयोग का गठन होगा क्योंकि 2 साल लग जाते हैं इंक्रीमेंट में। तो 2024 में आयोग का गठन होगा और 26 में लागू होने की संभावना है। सरकार यह कभी भी पहले भी यह आयोग का गठन कर सकती है। लागू तो 26 में होगा, लेकिन गठन 2024 में होगा। ध्यान देना, 2024 में लोकसभा के चुनाव है और चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी, पूरी संभावना लग रही है कि कहीं ना कहीं यह 8वें पे कमीशन आयोग का गठन होगा। और 8वें पे कमीशन आयोग का जो गठन है वह अप्रैल मई में कहीं ना कहीं होगा। लागू नहीं होगा, केवल गठन होगा। लागू होने में तो 1-1.5 साल 2 साल लग ही जाते हैं। ये पे कमीशन आयोग होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार आपको मैं बता रहा हूं पे कमीशन आयोग। ध्यान देना दोस्तों, आपका जो बेसिक पे है और जो DA है, महंगाई भत्ता, दोनों को जोड़कर बेसिक पे बनता है। ठीक है, GDS का बेसिक पे 18,000 कहीं ना कहीं हो जाएगा अगर यह 8वें पे कमीशन आयोग लागू हो जाता है तो। और यह जो 0% से DA से शुरुआत होती है, जब भी नया कमीशन आयोग लागू होता है तब कहीं ना कहीं 0% DA से शुरुआत होती है। आपको DA नहीं मिलेगा, बेसिक पे ही आपका बढ़ जाएगा। यानी कि DA प्लस बेसिक पे 1 आपका होगा। हर 6 महीने में DA बढ़ता चला जाता है। कहीं ना कहीं आप 18,000 को हर 6 महीने में आप DA जोड़िए, 3%, 4% और 50% कहीं ना कहीं DA से अगर लगाए तो BPM 18,000 तो यहां पर ये बेसिक पे हो गया
और धीरे धीरे आप अगर मानकर चले 50% के हिसाब से तो 9,000 महंगाई भत्ता यानी कि डीए 27,000 रुपए सैलरी हो जाती है आपका, या बेसिक पे और डीए दोनों मैंने जोड़ा 27,000 रुपए। यह होता है पे कमीशन आयोग। यानी कि जब भी नया पे कमीशन आयोग लागू होता है, डीए 0 लेवल से शुरुआत होता है, बेसिक पे जो बनता है उसको उसमें कहीं ना कहीं महंगाई भत्ता भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, और अच्छी बात करेंगे, बीपीएम की वर्तमान में सैलरी 12,000 रुपए तो बेसिक पे है। 50% के हिसाब से अगर डीए लगाए तो 6,000 रुपए यहां से हो जाते हैं, और 250 से 500 रुपए कुछ अलाउंसेज मिल जाता है, तो मूल वेतन होता है 18,275 रुपए। मूल वेतन बना दिया जाता है, डीए और बेसिक पे में कहीं ना कहीं जोड़ लिया जाता है। समझ तो रहे हो ना मेरी बात? जो ये 18,275 रुपए होंगे, इसको कहीं ना कहीं मूल वेतन बना दिया जाएगा, डीए को कहीं ना कहीं बेसिक पे में जोड़ लिया जाएगा। ये जब नया आपका 50% डीए होगा। ठीक है, एबीपीएम और डाक सेवक की बात करूं तो 10,000 रुपए तो बेसिक पे है। 50% से अगर लगाए 10,000 का तो 5,000 रुपए आपका डीए महंगाई भत्ता हो गया। 180 रुपए और मिल जाते हैं कुछ अलाउंसेस के, तो एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी 15,180 रुपए हो जाएगी। दोस्तों कहीं ना कहीं जीडीएस की बल्ले बल्ले है। अब आप कहोगे सर 8वें पे कमीशन आयोग का अगर गठन हुआ ही नहीं तो क्या हुआ, सैलरी नहीं बढ़ेगी? देखिए दोस्तों, 8वें पे कमीशन लागू नहीं होता है फिर भी वेतन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हर 6 महीने साल में आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। यहां अभी 40% है, आपका 6 महीने बाद 3% और बढ़ाइए तो यह आपका 3-4% बढ़ा करके देखा जाए तो डीए 50% हो जाएगा और सैलरी में अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज पर आप गौर कीजिएगा कि आपका जो वेतन है, अगर 8वें पे कमीशन आयोग नहीं भी लागू होता है, नहीं भी इसका गठन होता है, तो भी आपकी सैलरी 1,500 से 2,000 रुपए बढ़ेगी 2024 के अंदर, मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो आपकी सैलरी मैंने बताई कि जीडीएस बीपीएम की 18,000 के अप्रोक्स और एबीपीएम और डाक सेवक की 15,000 के अप्रोक्स सैलरी हो जाएगी। कहने का मतलब यही है दोस्तों, साफ साफ अगर बोला जाए तो ये 8वें पे कमीशन आयोग का गठन होना है निश्चित है, लेकिन गठन के बाद 2 साल लग जाएंगे, घबराइएगा नहीं। और जब इसका गठन हो जाएगा तब तो आपकी सैलरी 27,000 क्रॉस करेगी। नहीं भी होता है गठन फिर भी आपका ये महंगाई भत्ता बढ़ेगा। ठीक है, 1,500 से 2,000 रुपए सैलरी बढ़ेगी। तो जो जीडीएस की सैलरी को लेकर परेशान है, जो बार बार कहता रहता है सर क्या करेंगे, जीडीएस की सैलरी बहुत कम है, उसके लिए आज मैंने इस सारी जानकारी दी है। कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। जीडीएस की जो है न्यू सैलरी में बढ़ोतरी होगी, नया वेतन जब आएगा उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? नहीं समझ में आया तो मेरे से आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।